आखिर अरविंद और उसकी चाची में इतना ज़्यादा प्रेम प्रसंग हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं और वो दोनों जहाँ जाते हैं हमेशा साथ जाया करते हैं और साथ रहा करते हैं। लेकिन बीच में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी चाची का एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। अरविंद जो होता है वो तो एकदम परेशान हो जाता है और वो परेशान होने वाली बात यही हो जाती है। लेकिन वो चाचा से क्यों प्रेम प्रसंग कर रहा था और ये घटना कहाँ की है, ये सभी कुछ आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को समाज में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और मैं आप सभी लोग को एक कहानी और एक स्टोरी के रूप में बना के बताता हूँ, जिससे आप सभी लोग जागरूक और सचेत रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। आज की हमारी कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रामपुर। रामपुर ज़िले में तीन भाई रहा करते हैं, जिनका पहले भाई का नाम होता है रामचंद्र, दूसरे भाई नाम होता है राम सुमेर और तीसरे का भाई का नाम होता है पवन। ये तीनों भाई होते हैं और तीनों के बतीने हुए बदले हुए नाम हैं। तीनों भाई रहा करते हैं। उसमें सबसे बड़ा भाई जो रामचंद्र होता है वो दिल्ली में रहा करता है, वहाँ पर टेंट की दुकान किया करता है। और जो दूसरे नंबर वाला भाई होता है वो वहाँ पर सूरत में रहा करता है और वहाँ पर बिजनेस कपड़े का काम किया करता है और बढ़िया पैसा कमाया करता है। और जो तीसरा भाई होता है सबसे छोटा भाई होता है, क्योंकि दोनों भाई पैसे कमाते हैं, तीसरे भाई को पढ़ा लिखा देते हैं। तो तीसरा भाई जो होता है कानपुर में एक दूध की फैक्ट्री जो होती है उसमें मैनेजर हो जाता है, तो उसमें मैनेजर का काम किया करता है। तीनों भाइयों की शादी हो जाती है। तीनों भाई अपने बाल बच्चों के साथ रहा करते हैं और एकदम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तीनों भाई के बीच में जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है वो गांव में रहा करती है। तो उस गांव की ज़मीन की देख रेख करने के लिए तीनों भाई की पत्नियां 4-4 महीने गांव में रहा करती हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि जो सूरत में रहा करता है राम सुमेर की जो पत्नी होती है उसकी बारी आ जाती है गाँव में रहने की। तो राम सुमेर जो होता है वो गाँव में रहने लगे। राम सुमेर अपनी पत्नी को भेज देता है गाँव में रहने के लिए। तो उसकी पत्नी वहाँ सूरत से आकर के यहाँ पर गाँव में रहने लगती है। और इधर जो रामचंद्र होता है इसका जो बेटा होता है जिसका नाम अजय होता है वो लगभग 18 से 19 साल का होता है और देखने में काफ़ी अच्छा लड़का होता है। तो वो भी वहाँ से आया होता है और अपने गाँव में रहा करता है। गाँव में ये भी रहता है और ये इसकी चाची भी आ जाती है, तो दोनों लोग गाँव में रहा करती है। उसके बाद अपना काम सब कुछ ठीक ठाक चला करता है, बढ़िया जीवन व्यतीत हो रहा होता है। लेकिन एक दिन जो राम सुमेर होता है काफ़ी समय जब 4 महीने बीत जाते तो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि आप यहाँ पर सूरत चली आइए। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं अकेले कैसे आऊँगा। तो कहता ठीक है, मैं जो अभी वो आपके पास अजय है मैं अजय से बोले दे रहा हूँ, आप अजय के साथ चली आइएगा। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक, मैं अजय के साथ चली आऊँगी, आप हमारा दोनों लोगों का टिकट करवा दीजिए और हम लोग चले आएंगे सूरत। फिर इसकी पत्नी जो होती है यहाँ से दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ पर 1-2 दिन के जो भाई रहते हैं उनके घर पर रहती है। उसके बाद वहाँ पे अजय जो होता है अजय के साथ में वहाँ से दिल्ली से सूरत जाने के लिए जो बम्बई जाने के लिए ट्रेन होती है वही ट्रेन पकड़ लेती है और उस ट्रेन से सूरत जाने के लिए निकल जाती है। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होता है तो इसमें जो उसकी चाची होती है और जो अजय होता है दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है। क्योंकि इसकी चाची जो होती है लगभग 28 साल की, 27 या 28 साल की होती है और अजय जो लड़का होता है ये भी 18 से 19 साल का बीच का होता है। लेकिन उसकी चाची के कोई लड़के नहीं होते हैं। तो आपस में बातचीत होती है, फिर दोनों की आंखों में आंखें मिल जाती है और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और उसके बाद वो जो अजय होता है वो चाची के कुछ इधर उधर छूने लगता है, तो और चाची भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है। तो दोनों में थोड़ा प्रेम प्रसंग हल्का से बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जो वहाँ पर ट्रेन पर जो होता उसके बाद वो फिर दोनों कमरे पहुँच जाते हैं सूरत में। कमरा पर पहुँचते वहाँ पर रहने लगते हैं। उसके बाद रहते हैं 2-3 दिन 4 दिन अजय वहाँ पर रहता है। तो उसकी चाची के बीच में और उसके बीच में थोड़ा आपस में और ज़्यादा अच्छे खासे संबंध हो जाते हैं और आपस में बातचीत होने लगती है। तो जब वो वहाँ से आने की कोशिश करता है, कहता है मैं अब अपने गाँव जाऊँगा, मुझे गाँव जाना पड़ेगा। तो उसकी चाची जो होती है वो कहती है कि तुम जो पढ़ाई करते हो, अजय जो होता है वो पढ़ाई किया करता है। तो उसकी चाची कहती है तुम पढ़ाई तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपने जो फॉर्म भरे हैं उसका प्राइवेट फॉर्म भर दीजिए और अपने चाचा के साथ यहाँ पर काम सीख लीजिए। दिन में चाचा काम पर चले जाएंगे, रात में तुम चले जाना, या फिर रात में चाचा चले जाया करेंगे, दिन में तुम चले जाना। और चाचा के साथ यहाँ पर रहोगे तो काम सीख जाओगे, एक अच्छा आपके पास हुनर हो जाएगा। तो अजय भी सोचता है कि हाँ चाची ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। तो अजय जो होता है वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है, अपने पिताजी रामचंद्र को फ़ोन करने के बाद उनको सारी बात बताता है। उसके बाद सारी बात बताते हैं, रामचंद्र कहते हैं ठीक है तुम्हारी चाची तुम्हारा भला ही सोचेंगे और तुम उनके साथ जैसे कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम काम कर सकते हो। तो कहता ठीक पिताजी मैं फिर यहीं पर काम पकड़ लेता हूँ। अजय जो होता है वहीं पर एक कंपनी में काम पकड़ लेता है, क्योंकि जहाँ पर उसके चाचा काम कर रहे हैं उसी कंपनी में उसको लगवा देते हैं और उसको वहीं पर काम वाम सिखाने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि उसके
चाचा की ड्यूटी जो होती है वो रात को होती है और उसकी ड्यूटी दिन की होती है। लेकिन उसके चाचा अपने दोस्तों को बता देते हैं कि ये मेरा भतीजा, आप इसको थोड़ा देखे रहना, इसको कुछ काम हम सिखा देना, तो लोग उसको काफ़ी मदद किया करते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों में यहाँ पर रहा करते हैं, फिर काफ़ी प्रेम प्रसंग चाची और अजय में बन जाता है, क्योंकि दिन में चाचा ड्यूटी चले जाया करते, कमरे पर यही दोनों रहा करते हैं। फिर आपस में प्रेम संबंध ज़्यादा होने के बाद दोनों में आपस में संबंध भी बन जाते हैं और रिलेशन भी बन जाते हैं, और एक बार नहीं कम से कम कई बार भी ये रिलेशन बनते हैं। उसके बाद रिलेशन बनने के बाद फिर लगभग कम से कम 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद अजय जो होता है उसकी परीक्षा आ जाती है, क्योंकि वो जो प्राइवेट फॉर्म भरा होता है उसकी परीक्षा आ जाती है। जब उसकी परीक्षा आ जाती है तो वहाँ पर वहाँ यहाँ स्कूल वाले उसे फ़ोन करते हैं, तो फिर अपनी चाची को पूरी बात बताता है कि मुझे अब तो जाना पड़ेगा और हमारी परीक्षा है। तो उसकी चाची जो होती कहती ठीक है आप जाओ, उसके चाचा कहते ठीक आप चले जाइए, परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर चले आना। तो उसकी चाची जो होती है वो कहती है कि अजय इतना बड़ा लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपना बच्चा है, ये अकेले कैसे चले जाएगा, मैं भी इसके साथ जाऊँगी। तो उसके चाचा चाची को मना करते कहते नहीं वो चला जाएगा, वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर काम करता है, सब कुछ जानता है। तो उसकी चाची थोड़ा जिद करने लगती है, तो उसके चाचा कहते चलो अच्छा ठीक है आप भी चली जाइए। उसके बाद उसकी चाची और अजय दोनों फिर वापस गाँव आ जाते हैं। अजय यहाँ पर पेपर देने जाता है, परीक्षाएँ दिया करता है। उसके बाद उसकी चाची और अजय जहाँ पर जाया करते हैं दोनों साथ में ही जाया करते हैं, और आपस में एकदम ऐसा लगता है कि जैसे दोनों पति पत्नी ही हो गए हैं। तो गाँव के जो कुछ लोग होते हैं उनको देखते हैं, तो उनको देखने के बाद फिर उसके चाचा के पास, राम सुमेर के पास, गाँव के कुछ लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी कुछ ऐसा-ऐसा कर रही है। तो उसके चाचा जो होते हैं अपनी पत्नी के पास फ़ोन करते हैं, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है उससे बात करते हैं, तो लड़ने झगड़ने लगती है। वो कहते हैं क्या मेरा चरित्र इतना ख़राब है? क्या मैं अपने भतीजे के साथ ऐसा करूँगी? तुमको ऐसा लगता है तो हाँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो उसके चाचा जो होते हैं कहते हैं मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो उसके चाचा थोड़ा शंका होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं सूरत से। सूरत से आने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में शायद उसी तरह के संबंध हो गए थे, क्योंकि अब उसकी चाची जो होती है उसके चाचा से सही से बातचीत भी नहीं किया करती है, और ना ही फ़ोन फान किया करती है। उसका तो पूरा कैरेक्टर ही पूरा बदल जाता है, पूरा अलग ही टाइप का दिखने लगती है। उसके बाद चाचा जब यहाँ पर आते हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी चाची जो होती है वो काफ़ी लड़ाई दंगा करने लगती है और समझने की कोई कोशिश ही नहीं करती, समझने की बात ही नहीं किया करती। वो हमेशा कहती हाँ मैं अजय को चाहती हूँ, मैं अजय के साथ ही रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो जब ये बात पता चलती है तो फिर अजय से पूछा जाता है, अजय कहता है मैं भी इसको चाहता हूँ, मैं भी इसी के साथ रहूँगा। उसके बाद दोनों आपस में एक जैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके चाचा जो हो जाता है वो बाहर हो जाता है। उसके चाचा फिर अपने दोनों भाइयों को सारी बात बताता है। जब दोनों भाइयों को पूरी बात पता चलती है फिर वो पूरा परिवार एक तरफ हो जाता है। फिर वो जो उनकी चाची होती है, उनकी चाची के घर वालों को भी बात बताई जाती है, तो उनके चाची के घर वाले कहते हैं अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इससे मेरा कोई नाता नहीं, मैं इसका शकल तक नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इसे नहीं जानता हूँ, अब जो मर्जी हो वो आप करिए, ठीक। तो उसके बाद उसके चाचा जो होते हैं आते हैं, अपने तीनों भाई आपस में मिलते, कहते हैं अगर अपने भतीजे को मारा जाएगा तो ये अपना ही घर का लड़का है, अपना ही बच्चा है, इसमें अपना ही नुकसान होगा। फिर वो आपस में सोचते फिर क्या किया जाए, फिर सोचने काफ़ी सोचने विचारने के बाद वो लोग ऐसा करते हैं कि जो उसकी चाची होती है एक दिन इसको उसी को मार देते हैं। तीनों लोग, तीनों भाई मिलकर उसी की चाची को हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। उसके मार देने के बाद एक खंडहर में ले जा कर के जला देते हैं। वहाँ पर जलाने के बाद तीनों अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। जो जहाँ पर काम कर रहा होता है वहीं पर रात में ही सब चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात फैलती है, धीरे धीरे पुलिस के बीच में केस जाता है। जब पुलिस जाता है तो पुलिस आती है, वहाँ पर इंक्वायरिंग करती है, जाँच करती है। जाँच करने के बाद जहाँ पर जलाई जाती है वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उसकी कुछ अस्थियाँ मिलती हैं और उन अस्थियों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पूरी स्थिति एकदम साफ हो जाती है कि इन लोगों ने ही मर्डर किया है। उसके बाद पूरा वो आ जाती है, फिर पुलिस जो होती है दबिश देती है और इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब फिर पता चलता है कि किसने एप्लीकेशन दिया, कहाँ से एप्लीकेशन दिया, तो फिर ये ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। पुलिस कहती है बस मुझे सूचना मिली गई, लेकिन फिर कहता कोई गवाही ववाही नहीं रहती है। तो गवाह और कुछ विपक्ष पार्टी का कोई ना होने की वजह से ये तीनों लोग जो होते हैं थोड़े दिन बाद छूट जाते हैं और बाहर चले आते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों। ये कहानी ऐसी थी जहाँ पर एक चाची जो होती है देखो अपने भतीजे के साथ कैसा कृत्य करी। ऐसा कृत्य करने के बाद उसकी चाची को तो उसकी करने की सज़ा मिल गई है। बस मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना। आप सभी लोग समाज में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी रखें और समाज कितना बेकार हो चुका है ये सभी लोग आप पता कर रहे हैं। तो बस मेरी एक कोशिश है कि आप सभी लोग को कहानी के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं को कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना और आप सभी लोग को जागरूक करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है ना। और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या
किसी को कुछ मेरी कहानी से दिक्कत हुई हो या कोई दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। और मैं बस आप सभी लोगों को केवल जागरूक और सचेत करने के लिए एक कहानी आपको सुनाया हूँ। मिलता हूँ आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।